हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, त्रिभुज एवं उसके गुण। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। ये देखिए, हमें फिगर मेंशन है इसमें, पी क्यू आर, ये हमें फिगर गिवन है और इसमें क्या है, पी एम और पी डी। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब आप देखिए, इसने पूछा है कि पी एम डैश है, हमें बताने कि पी एम क्या है। अब आप देखिए, ये जो पी एम दे रखी है यहाँ पे 90 का एंगल शो कर रही है। इट मीन्स ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लंब है, क्या है ये देखिए, इसने यहाँ बोला है कि डी जो है वो इसका मध्य बिंदु है क्यू आर का। डी इसका मध्य बिंदु है। इट मीन्स क्या हुआ, ये इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जो पी डी है वो इस पूरे ट्रायंगल को पी क्यू आर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये मीडियन है, ये इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई, पी डी, इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया। मीडियन मीन्स माध्यिका हो गई। ठीक है, और पी एम जो है, पी डी तो क्या हो गई, इसकी माध्यिका हो गई। तो इसका तो हो जाएगा माध्यिका। और पी एम क्या हो गई, इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी क्या दे रखी है, ये हमें हाइट दे रखी है परपेंडिकुलर एक तरह से, यानी ये 90 का एंगल बना रहा है। तो ये होती है हमारी ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। तो पी एम हमारे पास क्या आ जाएगा। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है पी एम जो है वो क्या हो जाएगी, ये हमें डैश दे रखा है, तो ये है एल्टीट्यूड, और हिंदी मीडियम वाले इसको ऊंचाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है पी डी, जो कि मैंने आपको बताया है, पी डी क्या हो गया, इसका माध्यिका हो गई। उसमें साफ साफ गिवन है ये चीज़ कि क्या है, ये इसका डी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स माध्यिका इसके बीच में से जा रही है लाइन ये, तो माध्यिका यानी मीडियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, अब देखिए हमें आगे क्या गिवन है, क्या क्यू एम बराबर है एम आर के। ये जो क्यू एम है वो एम आर के बराबर है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो, इसने बोला है कि डी इसका मिड पॉइंट है, तो क्यू डी बराबर तो डी आर होगा, लेकिन क्यू एम बराबर तो एम आर नहीं होगा ना, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर, यही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यू डी बराबर है डी आर के, क्यू डी बराबर है डी आर के, क्योंकि डी तो इसका मिड पॉइंट है, लेकिन क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। अब देखिए, हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है, फिगर बनानी है। अब हमें दे रखा है सेकंड के ए पार्ट में, ट्रायंगल ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है। ठीक है, बी माध्यिका मतलब वही सेंटर में से, मतलब उसके बीच में से जाएगी। कोई भी ट्रायंगल हमें जैसे दे रखा है ए बी सी, तो बी उसके बीच में से जाएगी। तो देखिए, इसकी फिगर हम कैसे बनाएंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ए बी सी हमें ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, ए बी सी हमें ट्रायंगल दे दिया, ये हमने इसके नाम डाल दिए। अब उसने बोला है बी ई, तो बी इधर है, तो इसके बीच में से, माध्यिका मतलब बिल्कुल बीच में से जाएगी, तो ये बी ई हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको फिगर को ऐसे ही बनाएं, हम किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बी इधर ही लें, हम इधर भी ले सकते हैं, बी ऐसे भी नाम डाल सकते हैं। तो बी कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, या फिर हम कैसे ले सकते हैं, ए बी सी ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये बी ई हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से लिए, लेकिन ये क्या है, माध्यिका है, तो बिल्कुल इसके बीच में से जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब है। पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के क्या है, शीर्ष लंब है। अब देखिए पी कॉमन दे रखा है ना हमें, दोनों में ही है पी, तो शीर्ष लंब यानी कि 90 का भी एंगल बनाएगा। तो 90 का एंगल हम यहाँ बनाए पी पे, तो पी क्यू और पी आर हो गए दोनों। यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर, और पी आर और पी क्यू क्या बन गए, शीर्ष लंब भी बन गए। 90 का एंगल बना रहे, पी क्यू भी लंब हो गया और पी आर भी क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। ठीक है फिगर। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका देखें। नेक्स्ट में हमें फिर से क्या है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है। मतलब बहिर्भाग मतलब बाहर वाले भाग में है। ठीक है, तो जो वाई एल है वो इंटीरियर नहीं है, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, एक्सटीरियर है, बाहर बना हुआ है वाई एल, और वो शीर्षलंब है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब देखो एक्स वाई जेड बनाना है, लेकिन ये जो वाई एल है वो इस ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए। तो देखो कैसे बनेगा। अब अगर हम एक्स वाई जेड ऐसे बनाए, एक्स वाई जेड ऐसे बनाए, तो एक्सएल सॉरी वाई एल है ना, इसमें क्वेश्चन में हमें वाई एल एक शीर्षलंब इसके बहिर्भाग में है। तो अब हम y पे कुछ भी ऐसे परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। अगर हम इस पे इसको अगर हम दूसरी तरीके से बनाएं तो इसमें तो इस तरह से नहीं बनेगा। तो हमें क्या लेना है, जैसे इसको हम और थोड़ा सा टेढ़ा लें, लाइक अगर हम ऐसे लें, ऐसे एक ट्रायंगल अगर हम इस तरह से लें, ये देखो ये वाई एक्स वाई जेड, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये एक्स ये वाई जेड, इसमें हमें वाई एल बोला है। तो अब देखो परपेंडिकुलर तो सीधा डलेगा, तो यहाँ से देखो हम इस पर ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, डाल दिया, तो ये देखो ये 90 का एंगल परपेंडिकुलर डल गया, और ये क्या है, ट्रायंगल से बाहर बना है, एक्सटीरियर में बना है। तो ये इस तरह से बनेगी इसकी फिगर। ठीक है, कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसे भी दे देते हैं कि एक्स एल है बाहर, तो यहाँ पे हम एक्स ले लेंगे, तो एक्स वाई जेड इस तरह से ले लेंगे। बस ये ध्यान रखना है जिस पे बोले, जैसे वाई से बोला है वाई एल, तो यहाँ पे एल नाम डालेंगे हम। तो ये जो वाई एल है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसकी फिगर को आप 2-3 ड्रॉ करके आप खुद से देख सकते हैं कि किस तरह से सही बन रही है। अब इसमें तो बाहर बन रही है ना, जैसे ये फिगर इस तरह से है, तो इसमें डायरेक्टली आप देखेंगे इस तरह से बाहर बन रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, एक्स वाई जेड, अगर हमें एक्सएल बोले तो यहाँ पे हम एक्सएल बना देंगे, जेड एल बोले तो यहाँ पे जेड लेना है आपको, तो जेड एल बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। मतलब इसमें हमें माध्यिका यानी मीडियन और शीर्षलंब यानी कि उसकी जो भी ऊंचाई है या परपेंडिकुलर है वो एक ही लाइन हमें लेनी है। ठीक है, तो इसने बोला है कि हमें जो फिगर है वो बनानी इस तरह से है कि जिसमें कि शीर्षलंब और माध्यिका सेम एक ही लाइन हो। और ट्रायंगल कौन सा है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोलेस ट्रायंगल। तो देखो वो कैसे बनेगा। ये हमने ट्रायंगल लिया, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब हमें यहाँ से बिल्कुल इसको स्केल से मेज़रमेंट लेके बिल्कुल हमें इस तरह से देखना है कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल आए, ये भी और ये भी क्या है, बिल्कुल इक्वल आए। तो ये ले लिया, तो ये डिस्टेंस जो है हमारा इस डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उसने बोला है कि शीर्ष लंब बोला है, तो हमें परपेंडिकुलर तो लेना ही पड़ेगा। तो ये लंब भी हो गया और मीडियन भी हो गया, क्योंकि बिल्कुल बीच में से जा रहा है, बीच में से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मीडियन भी है और ये परपेंडिकुलर भी हो गया, यही वाली लाइन। तो यही हमें
दिखाना था कि बी एल बराबर है एल सी के, और जो हमारे पास क्या है ए एल क्या हो गया, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई हो गई, ठीक है। और क्या हो गया ए एल, और क्या हो गई, इसकी माध्यिका भी हो गई, माध्यिका यानी कि मीडियन, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी के वर्ड यूज़ कर लेना और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाले, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।